बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है तो अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब बेटों को भी बचा लो। यहाँ बेटियाँ ही संकट में नहीं, बेटा भी महा संकट में है। इस समाज को जितना अधिकार बेटियों का रहने का है उतना ही अधिकार बेटों का भी है। मुस्कान से मोटिवेट होकर ना जाने कितने पत्नियों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को ही मरवा डाला। पूरा मर्द समाज डरा हुआ है कि भैया पता नहीं अगला किसका नंबर है, कौन ड्रम में भर दिया जाएगा, कौन सा बिच्छू से कटवा दिया जाएगा। भाई साहब दुनिया बड़ा हसीन है, लेकिन इस दुनिया में रहने वाले हसीनाओं से बचने की आवश्यकता है। जब आप लड़की देखने के लिए जाओ ना तो उसे यही मत पूछा करो बाबू सोना तुम खाते क्या हो, तुम्हें पसंद क्या है। नहीं, क्योंकि समय अब दूसरा बदल गया है। पूछा करो तुम्हारी कितने हैं, कहाँ कहाँ चक्कर है, कितने फ्रेंड कितने बॉयफ्रेंड है। क्योंकि उस लड़की का माँ बाप तुम्हें बताने वाले नहीं है, माँ बाप भाई तुम्हें बताने वाले नहीं है उस लड़की के बारे में। तुम्हें ही पूछना पड़ेगा, तुम्हें ही गहराई तक जाकर पता करना पड़ेगा वो कैसी है, कहाँ कहाँ क्या है। 500,000 बस सोचा करो, फिर शादी वादी आगे क्या करो। और मैं उस बेटी का बाप को कह देना चाहता हूँ भाई साहब, जब आपकी औकात नहीं हो ना ये बेटी को संभालने की, जब आपकी औकात नहीं है संस्कार देने की, आपकी औकात नहीं है जिम्मेवारी निभाने की, तो ये जिम्मेवारी तुम किसी सीधे साधे भोले वाले लड़कों के ऊपर मत डाला करो। तुम्हें सब कुछ मालूम होता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ क्या है, फिर भी तुम वहाँ किसी सीधे साधे लड़के को गले में डाल देते हो, उससे शादी करवा देते हो। तुम एक तनक से भी नहीं सोचते भैया उस शादी करवाने के बाद उस लड़के के साथ क्या होगा। तुम तो सोचते हो तुम्हारी लड़की तो निकल जाएगी, सुधर जाएगी। नहीं, जिस लड़की को उसके माँ बाप नहीं सुधार पाए वो लड़का क्या सुधार देगा। तुम्हारे कुकर्मों की वजह से, तुम्हारे गलत निर्णय की वजह से हमारे समाज का सीधा साधा लड़का मारा जाता है। कौन है इसका जिम्मेवार। मैं समाज के लड़कों से फिर से कह देना चाहता हूँ, दुनिया बड़ा हसीन है, लेकिन इस दुनिया में रहने वाले हसीनाओं से बचने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने घर परिवार का ख्याल रखें।